हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। आज द्वादश से विद एकादशी है। आज एकादशी कृपा का दिन है और अक्सर ये भजन में गाता रहता हूँ और ये प्रार्थना शास्त्र के 10वें भजन में इसका वर्णन आया। तो रात दिन ये भजन मनसा पटल में घूमता रहता है और यही हमारे गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत है। अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए ये भजन है, ये गौड़ीय वैष्णवों की निष्ठा है। धन मोर नित्यानंद पति मोर गोरा चंद्र प्राण मोर युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नर हरि विलास मोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर सनान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्य आस्त श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उचिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नाम ते उल्लास वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस पद्य में अपने उपस्य के प्रति मन की निष्ठा बताए। पहले श्री निताई गौर एवं युगल किशोर के प्रति निष्ठा की बात करते हैं। धन मोर नित्यानंद पति मोर गोरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर। गौड़ीय वैष्णवों के लिए पंच तत्व और श्री राधा गोविंद एक साथ आराध्य तत्व है। पंच तत्व की आराधना के बिना परम रहस्यमय श्री राधा माधव की उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कारण अनन्य युगों में जो युगल उपासना ब्रह्मा महेश्वर आदि के लिए भी दुर्गम या दुर्लक्ष्य थी, वे इस विशेष कलयुग में श्रीमान महाप्रभु की करुणा का ही अवदान है। तभी श्रीमान महाप्रभु की उपासना ही इस युग में युगलाम धूरी आस्वादन का एकमात्र उपाय है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, यथा यथा गौर पदार विंदेत भक्तिं कृतः पुण्य राशिः तथोत्सर्पति हृदयाक्षमात राधा पदम भुजो सुधाम्बराशिः। श्री चैतन्य चंद्र अमृत के अंदर ये श्लोक आया है, 88वां श्लोक है। अर्थात पुण्य आत्मा भक्त साधक के हृदय में जिस परिणाम में गौर चरणों में भक्ति का उदय होगा, उसी अनुताप में उसके हृदय में राधा रानी की श्री चरण कमल सुधाम राशि उछलित होगी। जितना उसका गौर सुंदर महाप्रभु के चरणों में प्रेम है होगा, आकर्षण होगा, उतना ही राधा चरणों की सुधा निधि उसमें प्रकट होगी। श्री ठाकुर महाशय पति प्रायण पतिव्रता का दृष्टांत लेकर श्री गौर गोविंद चरणों में सब निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं।
पतिव्रता रमणी को पति सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना पति सेवा कैसे करेगी? फिर पति का जीवित रहना भी एकांत प्रयोजनीय है, अन्यथा उसका धन जीवन सभी व्यर्थ। सबसे बड़ी बात प्राण होने चाहिए। प्राणों के न रहने पर तो उसका सेव्य पति ही उसे आग में डाल देगा। गौड़ीय वैष्णव साधक पतिव्रता रमणी के तुल्य है। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ही उसके धन है। हमारे धन कौन है? नित्यानंद प्रभु। निताई चंद के द्वारा ही वे श्री गौर सेवा करेगा, अर्थात निताई चंद में भक्ति होगी तभी श्री गौरांग उस पर प्रसन्न होंगे। श्री निताई चरणों में भक्ति न होने पर श्री गौरांग को किस प्रकार भी सुखी नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य भागवत अंत्य लीला अध्याय 5 में आया है। पानीहाटी ग्राम में स्वयं महाप्रभु ने श्री राघव पंडित से कहा, राघव तुम्हारे आमी निज गोपीय कही, मैं तुमसे एक राज बताता हूं, एक राज तुम्हें बताता हूं। अमार द्वितीय नाही नित्यानंद बही। नित्यानंद मेरे से बाहर नहीं है या मुझसे अलग नहीं है या अलग दूसरे है ही नहीं। ऐ नित्यानंद जय करे अमारे, ऐ नित्यानंद जय कराए अमारे, सही करी आमी ऐ बोली लो तुम्हारे। जो नित्यानंद मुझसे करवाते हैं मैं वही करता हूं। अमार सकल धर्म नित्यानंद द्वार, मेरा सारा धर्म नित्यानंद के द्वार पर है, उनके जरिए है। ऐ आमी अकपटे कही लो तुम्हारे। ये मैं बिल्कुल कोई छल कपट नहीं कर रहा हूं साहब। यहाँ तो लोग कपट में बात करते हैं, कोई लोग अरे रे 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 आपकी कृपा आपकी कृपा, पीछे जाए की निंदा करेंगे। तो कहना अंदर बात कुछ और हो, शब्दों में कुछ और कहे तो कपट होता है। तो कहते कपट नहीं है। जे आमी से नित्यानंद भेद नाही, मेरे में और नित्यानंद प्रभु में भेद नहीं। तुम्हार घरे सब जानीबा एथाए, तुम्हारे घर पे मैंने ये सब प्रकट कर दिया। महायोगेश्वरो जहां पाइते दुर्लभ, नित्यानंद होइते तहां पाइबे सुलभ। महान योगेश्वरों को भी जो मिलना बहुत मुश्किल है, नित्यानंद जहां होते हैं न वहां आसानी से वो मिल जाता है। एत के हया तुम महा सावधान, नित्यानंद सेवो जय हैनो भगवान। इसलिए तुम सावधान होकर नित्यानंद की सेवा करो। नित्यानंद साक्षात भगवान है। नित्यानंद भक्ति के बिना श्री गौरांग प्राप्त नहीं होते। ये बात श्रीमान महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से श्री मुरारी गुप्त को भी कहा था। मध्य लीला अध्याय 20 में, सत्य तुम मुरारी अमार शुद्ध दास, तुम्ही से जानी लो नित्यानंदेर प्रकाश। नित्यानंदे जहार तिल के द्वेष रहे, दास होइलो से मोर प्रिय नहे। कहते हैं तुम मेरे शुद्ध दास हो। तुम ये बात जानते हो, नित्यानंद जहार तिलक द्वेष रहे, जिसकी खोपड़ी में नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष है, दास होइलो से महर प्रिय नाही। नहीं, कहते हैं जिसकी खोपड़ी के अंदर नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष है, वो मेरा बहुत प्यारा दास भी हो फिर मुझे प्यारा नहीं है। घरे जाओ गुप्त तुम्ही अमार किनीला, नित्यानंद तत्व गुप्त तुम्ही से जानीला। अब तुम घर जाओ, नित्यानंद प्रभु का जो गुप्त तत्व है वो तुम जान गए हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ही गौड़ीय वैष्णव साधक रूपी पतिव्रता रमणी के धन है। उन्हें महासंपद की तरह हृदय में धारण करके ही श्री गौर गोविंद का भजन करना होगा। फिर कहते हैं पति मोर गौर चंद्र, पति के बिना पतिव्रता रमणी के लिए विश्व सूना होता है। उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव साधक के लिए श्री गौरांग के बिना सभी सूना है। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि श्री गौरांग प्रेम के
आश्रय तत्व है। उन्होंने भक्ति भाव से ब्रज रस का आस्वादन किया, इसलिए ब्रज भाव के उद्दीपन के लिए उनका स्मरण मनन आदि कर भी लें, विषय तत्व के लिए उनका भजन नहीं करना होगा। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका भजन करने से विषय तत्व नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत शुरुआत में कर ले। विषय तत्व तो श्री राधा कृष्ण ही है। ऐसे लोग श्री ठाकुर महाशय की पति मोर गौर चंद्र इस युक्ति का मर्म ध्यान देकर समझे। पति को छोड़ पतिव्रता का उपस्य तत्व और क्या है? सभी गौड़ीय वैष्णवों के विषय तत्व एक साथ पंच तत्व और श्री राधा गोविंद हैं। वे श्री राधा गोविंद की ही तरह पंच तत्व का मंत्र गायत्री जप, नाम जप, कीर्तन आदि, ध्यान धारणा, सेवा अर्चना आदि करते हैं। उपासना की सिद्धि होने पर साधने भावी वो जहां सिद्ध देह पावो तहां, साधन करते हुए जो तुम्हारे मन की दिशा होगी, सिद्ध देह में तुम्हें वही दिशा प्राप्त होगी। इस रीति के अनुसार किसी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से एक ही समय एक साथ नवद्वीप में श्रीमान महाप्रभु के पार्षद रूप में और ब्रज में श्री राधा किंकरी या मंजरी रूप से दोनों लीलाओं के रस माधुरी आस्वादन कर धन्य होते हैं। इसलिए पुरुष के रूप में महाप्रभु की लीला में, स्त्री के रूप में राधा कृष्ण की लीला में दोनों रसों का आस्वादन करते हैं साधक। जीव शक्ति चिन्मय भक्ति शक्ति की सहायता से जितने उन्नततर आस्वादन के राज्य में प्रवेश हो सकती है, यही उसका चरम प्रापय है। इसके पश्चात कहते हैं प्राण मोर युगल किशोर, देह में प्राण न हो तो पतिव्रता का पति धन सभी व्यर्थ। इसी प्रकार श्री राधा माधव की उपासना या ब्रज रस आस्वादन के बिना श्री गौर नित्यानंद का श्री चरण आश्रय विफल है। वस्तुता निकटपट भाव से गौर चरणों का आश्रय लेने से राधा रानी की श्री चरण नख छटा से गौर भक्त की हृदय गोहिये सब उल्लेखित हो उठता है। श्री गौरांग के प्रिय पार्षद श्री पाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है चैतन्य चंद्र अमृत में, कदा शोरे गोरे वपुषी परम प्रेम रस पदे सदेक प्राणे, निष्कपट भावो हसिनी भविता, कदा वतस्या लोकः लौकिकस्दानु अनुमानेन मम हृदय समात श्री राधा पदनकमणि ज्योतिरद गतः। अर्थात श्रेष्ठ ब्रज रस परदाता साधुओं के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के गौर विग्रह में मेरी निष्कपट प्रेम भक्ति कब होगी? उस निष्कपट प्रेम के अलोक अनुमान द्वारा श्री राधा पद नख मणियों की ज्योति मेरे हृदय में अकस्मात कब सम उद्भासित होगी? कोई ऐसा सोचते हैं जब श्री गौरांग की ही श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह है तो गौरांग की आराधना करने से ही श्री राधा कृष्ण की आराधना हो गई। अलग से राधा कृष्ण आराधना की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोग चैतन्य चंद्र अमृत के इस श्लोक को ध्यान से देखें। ब्रज की उत्कृष्ट युगल उपासना या प्रेम माधुरी अपामर को दान करने के लिए श्री गौरांग देव अवतीर्ण हुए हैं। निष्कपट भाव से उनका श्री चरण आश्रय लो तो ब्रज माधुरी आस्वादन की आकांक्षा हृदय में अवश्य ही जागेगी। श्री निताय चंद की करुणा से श्री गौर चरणों की प्राप्ति और श्री गौर कृपा से अति विचित्र युगल माधुरी रसास्वादन की प्राप्ति होती है। इस विषय में चरम दृष्टांत है श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। यदि भी ये ब्रज की नित्य सिद्ध किंकरी और मन महाप्रभु के प्रिय पार्षद साधक जीव नहीं है, तथापि उन्होंने साधक की तरह स्वयं आचरण कर जग जन को इस भजन
कौशल की शिक्षा दी, अतुल राज वैभव के अधिकार, श्री हरण्य गोवर्धन के एकमात्र पुत्र श्री रघुनाथ श्री गौर चरण प्राप्ति के लिए अधीर उत्कंठा से व्याकुल हो गए थे, निदारुण बंधन में पड़े गए थे। ये जानकर के श्री निताय चंद की करुणा के बिना गौर चरण प्राप्ति सर्वथा असंभव है, वे पानी हाटी श्रीमान नित्यानंद प्रभु के निकट पहुंचे, दीन्य से भरकर दूर से उनके चरणों में परिणत हुए तो सेवक ने उनकी बात प्रभु निताय चंद की को बताई। सुनी प्रभु कहे चोरा दील दर्शन, आए आए आदि तोरे करीबू दंडन। प्रभु को लहसाओ निकट न करे गमन, आकर्षिया तार माथे धरीला चरण, कोतक नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे कछु हिया सदय। क्या हुआ? एक नौकर ने बताया नित्यानंद प्रभु को, वो रघुनाथ आए हैं, चुप कर खड़े हैं। ओहो, आज चोर ने दर्शन दिए, आओ 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 आओ, आज तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु बोलिया तेहो निकट न करे गमन। प्रभु बुला रहे हैं, निकट नहीं जा रहे हैं। फिर भक्त लोग जोर देते, जाओ जाओ जाओ। पास आए, आकर्षिया तार माथे पर नित्यानंद प्रभु का प्रेम खींच कर नजदीक ले आया। जब गिर पड़े चरणों में तो श्री चरण माथे पर कोत की नित्यानंद सहजे दयामय, कोतक करते हैं, साथ में दया करते हैं। रघुनाथ कहे कुछ हिया सदे। फिर रघुनाथ को कुछ थोड़ा सा धीरज बंध गया, थोड़ा होश आया। निकटे ना आए मोर, भागो दूरे दूरे। है तुम मेरे नजदीक नहीं आते हो, दूर दूर से भागते हो। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागे थे, पर चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पाए, क्योंकि नित्यानंद की शरण में नहीं गए थे। नित्यानंद की शरण में नहीं गए तो महाप्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं निकटे ना आए, आइस मोर भागे दूरे दूरे, आज ही लागी पाया छे दंडी मोर तुम्हारे। आज तुम मिल गए हो, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दधी चेवड़ा भक्षण कराए मोर गड़े, सुनी आनंदित हेला रघुनाथ। दही चेवड़ा खिलाओ सारे भक्तों को, यही तुम्हारा दंड है। वो रघुनाथ प्रसन्न हुए। जब कोई भक्त वैष्णव को प्रसाद की सेवा करके खिलाते हैं और प्रसन्न चित्त से खिलाते हैं, उस पर नित्यानंद प्रभु की कृपा अवश्य होगी। इसलिए आज भी हम कोई दूसरी सेवा वैष्णव की करे न करे, पर पूरा प्रयास करते हैं कि प्रसाद की सेवा अच्छी से अच्छी करें, जिससे वैष्णव प्रसन्न हो जाए। किसी के मुख से निकल जाए कि ये खाना है, तो हम यही विचार करते हैं ये नित्यानंद प्रभु की इच्छा है, चलो इस भगत को ये प्रसाद अवश्य बना के खिलाए। पर मेरी बात का कोई अनर्थ न करे, मतलब कोई उल्टा अर्थ न ले, हड़ाबड़ी में नहीं करना, कुछ सोच समझ के करना है? और पानीहाट में आज भी दही चेवड़ा उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है। असंख्य भक्त लोग जमा होते हैं और दही चेवड़ा उत्सव मनाते हैं। निताय चंद ने रघुनाथ को चोर कहा। चोर दूसरे का धन गुप्त रूप से लेने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार रघुनाथ ने निताय का धन गौर चरण उन्हें बताए बिना गुप्त रूप से पाने का प्रयास किया। इस चोरी के लिए निताय चंद ने उन्हें जो दंड आदेश दिया वह भी अति अपूर्व। एक तो निताय चंद की करुणा, दूसरे उनके पार्षद परम महदगण की सेवा जनित कृपा, मणि कंचन संयोग। ये तो क्या हो गया कि किसी को सोना भी मिल जाए और साथ में हीरा भी मिल जाए, मणि कंचन संयोग हुआ। इस प्रकार श्री निताय चंद ने रघु के सभी प्रकार के बंधन छिन कर उन्हें शीघ्र ही गौर चरणों की प्राप्ति करा दी। निताय चंद की करुणा से पुष्ट रघुनाथ पार्षद महाप्रभु की अजसर करुण धारा में स्नान कर धन्य रहे। श्रीमान महाप्रभु के अंतर ध्यान के पश्चात श्री रघुनाथ ब्रिज में आगमन कर
ब्रिज मुकुटमणि श्री राधा कुंड का आश्रय लेकर राधा पाद पद्मों की प्राप्ति की लालसा में कैसे तन्मय हुए थे। फिर कहते हैं, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नर हरि विलास है मोर। गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत आचार्य ही बल या शक्ति है। देह में शक्ति न हो तो पति सेवा नहीं होती, शक्ति ना हो तो कैसे करें। प्राण शक्ति भी दुर्बल क्षीण पड़ जाती है। इसी प्रकार जिनकी करुणा से जग जन ने श्री गौर सुंदर प्राप्त किए, ब्रज रस साधना का सौभाग्य पाया, उनकी आराधना के बिना अकृतज्ञता दोष के कारण साधक की अंतरात्मा कलुषित हो जाएगी। वह गौर कृपा या ब्रज प्रेम कुछ भी पाने में समर्थ नहीं होगा। श्रीमान महाप्रभु ने अपने श्री मुख से श्री रूप सनातन से कहा था, महाप्रभु कहते हैं रूप सनातन से, प्रेम भक्ति वांछा यदि करो हो एक हाने, तबे धरी पड़ो ऐ अद्वैत चरणे। रामकेली गांव में पहुंचे ना दोनों भाई, तो महाप्रभु कहते भक्ति चाहते हो, तो मुख से कुछ नहीं बोले पर आंख के आंसू बोल रहे थे, भक्ति कृपा करो। तो कहते हैं तबे धरी पड़ो यही अद्वैत चरण, फिर तुम ये अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ो। भक्तिर भंडारी श्री अद्वैत महाशय, अद्वैतेर कृपा से कृष्ण भक्ति है। भक्ति के भंडार हैं अद्वैत आचार्य, अद्वैतेर कृपाए से कृष्ण भक्ति है, अद्वैत की कृपा से कृष्ण भक्ति। सुनिया प्रभुर आज्ञा दोई महाजने, दंडवत पड़िलेन अद्वैत चरणे, दोनों दंडवत गिर गए अद्वैत आचार्य के चरण में। जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, मोई दोई पतितेर करहो मोचन। हे जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, आप तो पतित पावन, हम दोनों का पाप मोचन करो, हम दोनों को उद्धार, हमारा उद्धार करो। प्रभु बोले सुनो सुनो आचार्य गोसाई, कल युगे ए मन विरक्त झाट नाई। सुनो अद्वैत आचार्य, और जब अद्वैत आचार्य की शरण में जाते हैं तो अद्वैत आचार्य से महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अरे इनके जैसा कोई वैराग्यवान जगत में नहीं, इस पर कृपा करो। विरक्त झाट नाई, राजाए सुख छाड़ी कंथा करंग लय, मथुरा थाकेन कृष्णेर नाम लया। क्या करते हैं, राज्य सुख छाड़ी कांथा करंग लया, मथुरा थाकेन कृष्णेर नाम लया, अमाय कृष्ण भक्ति देहो ऐ दोहारे। मैं प्रार्थना करता हूं इनको कृष्ण भक्ति दो, जन्म जन्म जैनो आर कृष्ण न पसाए, और जन्म जन्म में कृष्ण को कभी ये भूले नहीं और कृष्ण कभी इनको छोड़े नहीं। भक्तिर भंडारी तुम्ही बिने तुम्ही देले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कृष्ण करे मिले। है? आप तो भक्ति के भंडारी हो, आप कृष्ण भक्ति दे सकते हो, आप कृष्ण भक्त दे सकते हो, आप कृष्ण से मिलन करा सकते हो। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए श्री गौर कृष्ण सेवा की मूल शक्ति श्री अद्वैत आचार्य को आराधना एकांत अपेक्षित है, मतलब बहुत बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं गदाधर मोर कुल, ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा, श्री राधा की भाव माधुरी आस्वादन के लिए के लोभ से राधा भाव कांति अंगीकार कर गौर हुए। श्रीमती राधा रानी ने अपने प्राणनाथ की अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन भाव कांति तो दी है, पृथक एक प्रकाश से गदाधर रूप में सतत श्री गौरांग के निकट रहकर आनंद में आत्महरा भी हुई। फिर गौरांग के उसी, जब कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया, रंग लिया,
फिर उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका रस आस्वादन करने के लिए, और उस भाव दिशा में कोई क्षति न पहुंच जाए, इसलिए गदाधर के रूप में राधा रानी साथ साथ गौरंग महाप्रभु से चलती। ब्रजेंद्र नंद नंदन उनकी भाव माधुरी के आस्वादन का कार्य कैसे करते, इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर उसी गौर शक्ति गदाधर की आराधना से ही साधक गौर कृष्ण की आराधना की उपयोगी शक्ति प्राप्त कर श्री गौर गोविंद की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य कर्तारथ हो सकता है। पतिव्रता सभी प्रकार से कुल की मर्यादा की रक्षा करके ही पति की आराधना करती है। उसी प्रकार भक्त साधक गौर शक्ति श्री गदाधर तत्व की यथा योग्य मर्यादा रक्षा करके ही श्री गौरांग की आराधना करते हैं। कोई सोचते हैं कि गदाधर मोर कुल कहकर श्री ठाकुर महाशय ने अपने मंत्र गुरु कुल या गुरु परंपरा का परिचय दिया है। श्री रघुनाथ दास कृत श्री गदाधर शाखा निर्णय अमृत ग्रंथ में लिखा है कि श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के मंत्र शिष्य श्री लोकनाथ गोस्वामी है और श्री लोकनाथ के मंत्र शिष्य श्री नरोत्तम है। फिर कहते हैं कि नरहरि विलास है मोर। श्री नरहरि सरकार ठाकुर सतत मेरे हृदय में विहार करते हैं। पंच तत्वों में ईश्वर तत्व है श्री गौरांग नित्यानंद और अद्वैत। गदाधर शक्ति तत्व है, श्रीवास भक्त तत्व है। यहाँ श्रीवास के स्थान पर नरहरि नाम का उल्लेख भक्त तत्व की ओर अंकित करता है। फिर वैष्णवों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के लिए, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। वैष्णवों के चरणों की धूल में मैं सदा स्नान करूं। यदि हम सदा मीठे पानी से स्नान करना चाहते हैं, खारे पानी से नहीं करना चाहते, तो कहते वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के लिए। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में बार बार बताया गया है, जैसे नित्य स्नान से देह मन पवित्र होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही भक्ति कामी साधक वैष्णवों की चरण रज नित्य अंग पर लगाकर अपने भजन विग्रह को पवित्र एवं स्वस्थ रखे। केली शब्द से यही समझा जाएगा कि उस रज का सेवन महा आनंद के साथ या सुख का अनुभव कर किया जाना चाहिए। उसमें लेश मात्र भी घृणा, लज्जा या संकोच आदि का उदय नहीं हो। और की तो बात ही क्या, स्वयं श्रीमान महाप्रभु ने भक्तों की चरण धूली लेकर विश्व साधकों को शिक्षा दी कि भक्ति पाने के लिए ये एकांत अपेक्षित है, ये ही जरूरी है। एकांत अपेक्षित का अर्थ है यही जरूरी है, भक्तों की पद धूली। देखो, हमारी भक्तों के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती है, गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं हो, वैष्णवों के प्रति न हो, पर सीधे भगवत दर्शन के प्रति होते हैं। लोग बहुत देर कर भगवत दर्शन करने की अभिलाषा होती है, ये भी बड़ी बात है, परंतु वो कृपा आपको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान धूली, ये बात समझ में नहीं आएगी। सवार चरण धूली लाए विश्वम्बर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त भाव में सभी भक्तों के चरण छू छू कर मुझे ये रज प्रदान करो, चरणों को उनकी धूली ले, जहां पर भक्त लोग गुजरे उस भूमि पर लौट पहुंचेगा, उस धूल को हम हाथ पे ले माथे पर लगाए। तर्पण मोर वैष्णवे नाम। मनु संहिता में पितृ यज्ञ को तर्पण कहा गया है। पितृ ऋण शोधन के लिए मनु संहिता में पितृ तर्पण का विधान दिया है। जो लोग भक्ति पथ का आश्रय लेकर भगवत चरणों में शरणागत हुए हैं, वे देव ऋषि पिता आदि के निकट कभी ऋणी नहीं रहते। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पुत्र आदि के कबू नहीं ऋणी। चैतन्य चरितमृत में साफ लिखा है, इसलिए ये बात ध्यान में रखो। और आप पर न पितरों का ऋण है, न ऋषियों का ऋण है, न ही आप पर संसार के किसी पितृ किसी का भी संसार का कोई ऋण नहीं। अगर विषय वासना छोड़कर तुम किसका भजन करते हो? कृष्ण का भजन करते। कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितृ आदि के कबू नहे ऋणी। श्रीमद् भागवत में महर्षि कर भजन ने
विदेहराज निमि से कहा, हे राजन, 11वां सकंद 5वां अध्याय श्लोक 41, हे राजन, जिस व्यक्ति ने कर्त अकर्त्य कर्मों का परित्याग कर सभी प्रकार से शरण श्री मुकुंद की शरण ली है, सभी प्रकार से शरण ये श्री मुकुंद की शरण ली है, वे देवता, ऋषि, भूत, पोष्य, कुटुंब आदि या पितृ पुरुष आदि के निकट ऋणी नहीं रहता, इसीलिए वह उनका किंकर भी नहीं है। जिस कुल में एक वैष्णव उत्तीर्ण हो जाता है, उस वंश के पितृ पुरुष महा आनंद में नृत्य करते हैं। नृत्यंती स्वर्गहा पित्रो हपि तेषाम यशाम कुल वैष्णवो ना मधे। यानी जिस कुल के अंदर एक वैष्णव हो जाता है, उस कुल के पितृ, उसके देवता सब नाचने लगते हैं, अभी हमारा बंधन छूटेगा, अभी इस कुल से हमारा उद्धार होगा। अतएव श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि वैष्णवों का नाम कीर्तन ही मेरा पितृ तर्पण है। क्या है मेरा पितृ तर्पण? वैष्णवों का नाम ही मेरा पितृ तर्पण है। फिर कहते हैं, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादन। ऐसे आदमी दूर कब जाएगा? आस्वादन मध्य श्री भागवत पुराण, भक्ति रस का आस्वादन करें, पर बीच में भागवत की कथा हो। अर्थात यदि विचार करके देखे तो समझ में आएगा कि सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत ही भक्ति रस आस्वादन के मामले में मध्यस्थ या पंच है। समस्त विवाद और समस्या का समाधानकारी सर्वनिरपेक्ष सर्वभौम प्रमाण है। महामुनि वेद व्यास ने ही कहा है। क्या कहते हैं महामुनि वेद व्यास? अर्था अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सहो वेद अर्थ परिवर्हित पुराणाम समारूप साक्षात भगवतो द्वितीय अर्थ भगवतो उदिति। अर्थात श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का प्राकृत अर्थ निर्णय शास्त्र ब्रह्म सूत्र अति दुराधिगम्य है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि यस्य यतः शास्त्रेन्तव्यात् तत्रः समानवयात्। इन समस्त सूत्रों का प्राकृत तात्पर्य क्या है? किस गंभीर उद्देश्य को लेकर ब्रह्माशी वेद व्यास ने, ब्रह्म ऋषि वेद व्यास ने इन सभी सूत्रों का प्रणय किया? इन बात को लेकर महाअनुभव आचार्यों में भी मत विनिमय देखा जाता है। आचार्य शंकर ने इन सब सूत्रों को जो अर्थ ग्रहण किया है, श्रीपाद रामानुज ने उसका ठीक विपरीत अर्थ लिया है। श्री माधवाचार्य, निम्बारक आदि आचार्य ने इन सूत्रों के तात्पर्य को लेकर भारी मतभेद देखा जाता है। तब परमार्थ विषय में दिग्भ्रांत साधारण व्यक्ति किस अर्थ को लेकर प्राकृत सत्य के पथ पर चलेगा? सूत्रकर्ता महामुनि वेद व्यास कहते हैं, श्रीमद् भागवत ही वेदांत का प्राकृत अर्थ ग्रंथ है। सभी प्रकार से इसी का अवलंबन करना यह महाभारत का भी अर्थ निर्णय ग्रंथ है। यहाँ तक के वेद सार गायत्री का भी यह भाष्य स्वरूप है। इसमें वेद वाक्यों को उत्तम रूप में सजाया गया है। यह पुराण शिरोमणि, यह महापुराण है, साक्षात भगवान द्वारा प्रकाशित है। इसीलिए ब्रह्म ऋषि वेद व्यास ने इसे निगम कल्पत्रु का सुपरिपक्व रसमय फल कहा। इसलिए जो संसार बंधन छिनकर भजन रस या भक्ति रस आस्वादन से धन्य होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत की सुधामय कृष्ण कथा से अवश्य ही परिचित होना होगा। भक्ति रस आस्वादन में ऐसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ या पंच अथवा निर्भर योग्य शास्त्र विश्व में और नहीं। अंत में कहते हैं, वैष्णवेर उचिष्ट तार मन मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नाम से उल्लास। वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दास। वैष्णवर अधरा अमृत भक्ति प्राप्त करने की महाशक्ति संपन्न साधना है। वैष्णवों का जूठन
यह है भक्ति प्राप्त करने की सबसे बड़ी साधना। इसलिए भक्तिकामी साधक का कर्तव्य है कि निष्ठा के साथ परम भक्ति पूर्वक इसका सेवन करें। ताते वैष्णवेर झूठ खाओ, छाड़ी घृणा लाज। भक्ति करना चाहते हो तो वैष्णवों का झूठा खाओ, छाड़ी घृणा लाज, जहां हिते पाए निज वांछित सबका। जहां भी ये अगर प्रसाद आपको मिल जाएगा, आपकी कामना पूरी होगी। कृष्णेर उचिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हेल महाप्रसाद अक्षर। कृष्ण का प्रसाद तो महाप्रसाद है, पर वही कृष्ण का प्रसाद भक्त खाए और फिर वो दूसरे भक्तों के लिए महाप्रसाद है। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, जिस रस की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी शिक्षाएं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर उस रस में गोता लगाना है, बाकी आपको धार्मिक बनना है, आपको बड़े नाम नहाद भक्त बनना है, आपको ईश्वरीय भक्ति करनी है, तो न लें तो कोई बात नहीं, आपका चल जाएगा। पर जिस रस के अंदर आवागमन करना है, जिस राग अनुगा भजन के अंदर आवागमन करना है, जिसमें रूप अनुगा वर्ग होकर के इस राग भक्ति को प्राप्त करना है, तो प्रिय भक्त जनों, वैष्णव जनों, माताओं, वैष्णवियों, यह बात गांठ बांध लो। भक्त पद धूली और भक्त पद धूली। पर आजकल तो लोग गुरु के चरण पखारने के बाद भी वो चरणामृत कहाँ विस्तृत होता है तो वो सभी जानते हैं। अभी तो उसकी भी निष्ठा नहीं रही, उसकी भी अधिकतर देखा जाए तो उसमें भी कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं, उसकी भी दुर्गति होती है। आज लोगों की गुरु पाद पद्म के चरणारविंद का अभिषेक करने के बाद भी उसके प्रति भी निष्ठा नहीं है, तो एक सामान्य भगत के चरण धूलि के प्रति क्या निष्ठा होती है? तो ये निष्ठा अर्जित करनी है, ये निष्ठा अर्जित करनी है। भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये तीन महाबल है, ये महान शक्तियां है, अयोग्य को भी योग्य बनाते हैं। यही तीन सेवा हिते कृष्ण प्रेम है। तीन का सेवन करो, भक्त के चरणों के धूली, उसके चरणों का जल और उनका झूठा प्रसाद। यही तीन सेवा हिते कृष्ण प्रेम है। पुनः पुनः सर्व शास्त्र पुकारिया करो, बार बार सारे शास्त्र ये पुकार देते हैं, पर हमारा सूक्ष्म अहंकार ये करने पर हमें मजबूर नहीं करता, हमें इसके लिए तैयारी नहीं होती। धूल लेने में मजा नहीं आता है, बड़े वरिष्ठ भक्तों के बाजू में बैठने में मजा आता है। अधिकतर आप देखेंगे कुछ भक्तों को मतलब दूसरों के बाजू में बैठकर सेवा करने में नहीं, पर डींगे मारने में मजा आता है। तो सेवा में जो समर्पित है उनको अन्यास इच्छा ना भी हो कृपा हो जाती है। ताते बार बार कहे सुनो भगत गण, विश्वास करिया करो यही तीन सेवन। क्या कहे कि इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं सारे भगत सुनो, विश्वास करिया करी यही तीन सेवन। वैष्णव के नाम के श्रवण कीर्तन से हृदय उल्लासित हो उठता है, कारण वैष्णव भक्ति भागवत प्राप्ति का अविभिचारी उपाय है। वृंदावनेर चबूतरा का अर्थ है सखी श्री राधा माधव का मिलन स्थान महायोग पीठ, अथवा वृंदावन में सब रतन मैं चतवर वेदिकों जिनके ऊपर श्री राधा माधव बैठकर सखियों के साथ अति रहस्यमय लीला विलास स्थान को मन सतत घेरे रहे, अर्थात उसे छोड़ अन्यतर निरस्थन न हो मेरा पाठ मिलता है। इसका अर्थ होगा मन सतत उसी चबूतरे में विभोर रहे, जहां राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं होती रहती है, सखी जहां सेवा चलती रहती है, उसी चबूतरे में मन खोया रहे। फिर कहते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोरम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। आज की एकादशी धन्य होगी।